देखो हम मोलरता पढ़ रहे थे, मोलरता केमिस्ट्री में विलेन चैप्टर पढ़ रहे थे और विलेन चैप्टर में हम मोलरता पढ़ रहे थे। मोलरता क्या था? मोलरता का देखो ये सूत्र था मोलरता का, विलेन की सांद्रता याद करने की विधियों में मोलरता का सूत्र था। मोलरता, मोलरिटी जिसे बोलते हैं, मोलरता, मोलरता को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर सूत्र हो भार, एक तो हो भार, ये सूत्र भार बटे में कितना अणुभार, गुणा में कितना आयतन। अगर आयतन का मान ml में हो तो कैसे गुणा कर देंगे? 1000 तक सोच में बोल रहा है ml, ऐसे करके मोलरता का सूत्र हो। तो विलेन की अगर मोलरता निकालनी हो ना, ऐसे निकालते हैं, उस पदार्थ का भार ऊपर रख देंगे। भार कैसे पहचानेंगे? उसके पीछे किलोग्राम का नाम लिखा हुआ होगा। उसके बाद अणुभार कैसे निकाल लोगे? अणुभार निकालना सिखा रखा है पीछे दूसरी क्लास, पहली क्लास तक सब सारी क्लासों में बैठ कर सिखाया कि अणुभार क्या हो। दूसरे नंबर पर मैंने समझाया तुम, अगर वी का मान ml में होगा, मिलीलीटर में होगा, लीटर में होगा। अगर लीटर में हुआ तो 1000 तो गुणा नहीं करने, अगर वी का मान लीटर में नहीं हुआ, मिलीलीटर में हुआ तो इस फॉर्मूले में 1000 से गुणा करेंगे। सारे सवाल इसे सूत्र तो होने। ये 4-5 मान पहचान लो, 1 2 3, अब बस 3 मान पहचान कर सवाल खत्म। अब सवाल लिखो, क्योंकि मैंने बहुत सारे सवाल भेजे थे तुम्हें नोट्स में, तो समझ बात। या इस तरह करके सवाल तुम्हारे पास कोई किताब हो तो उसमें से सवाल लगा सको। मैंने कम से कम एक ही टॉपिक पर 13 सवाल करवा रखे, सोच सकते हो, ताकि तुम उनकी गहराई समझ सको। अगर एक भी सवाल रटना नहीं बिल्कुल भी, अगर उसका उत्तर अपने हाथ से निकल कर नहीं आ रहा ना, इसका मतलब तुम सवाल को रट रहे। इसलिए इससे बेहतर होगा कि उस सवाल को मेरे से पूछा जाए कि इसका आंसर जी मेरे को खुद नहीं निकल रहा, लेकिन अपना आप रटना मत बिल्कुल भी सवाल को, समझ गए? आगे नहीं भागना। चलो सवाल लिखो। सवाल है मेरे पास इस बार, लिखो 10वां सवाल। 0.1, 0.1 उसके पीछे लिखा हुआ m। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 0.1 उसके पीछे लिखा हुआ m, ऐसे लिखा हुआ Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3 क्या नाम है उसका भाई? Na2CO3 का सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सांद्रता का 500 ml विलेन बनाने के लिए, सांद्रता का 500 ml विलेन बनाने के लिए, सांद्रता का 500 ml विलेन बनाने के लिए कितना विलेन बनाना? 500 ml, वी का मान देते हैं 500 ml बनाने के लिए जल में कितने ग्राम, जल में कितने ग्राम, जल में कितने ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट की मात्रा घोलनी होगी? जल में कितने ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट की मात्रा घोलनी होगी? दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, जफाएं सुनो। जल में कितने ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट की मात्रा घोलनी होगी? अब देखो सवाल बता, सवाल समझो, सवाल क्या कह रहा, सवाल को समझो, बहुत आसान सवाल है, सूत्रों मान भर का तो कोई भी उत्तर निकाल रहा, समझो सवाल में। सब इसके, ये हमारा जल, ये हमारा जल, जल वो कह रहा है इस जल का ना हमें विलेन तैयार करना। और विलेन कैसे तैयार होगा? जब तुम इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल दोगे। अब सोडियम कार्बोनेट का क्या सूत्र? Na2CO3। जब दो पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तभी तो विलेन बनेगा, विलेन कहेंगे कहां से बन जाएगा? उसने कहा कि मैं Na2CO3 की कितनी मात्रा इसमें डाल लूं ये विलेन 500 ml का बन जाए, कितनी मात्रा डाल लूं, कितने ग्राम डाल लूं, कितनी मात्रा डाल लूं, कितना भार डाल लूं, Na का मान पूछ रहा है सवाल। और जो कह रहा है इस विलेन की जो मोलरता है ना 0.1 मोलर हो जाएगी, 1 मोल प्रति लीटर हो जाएगी। 0.1 m का मतलब इस पूरे विलेन की मोलरता, यानी m का मान इतना हो जाएगा। अगर हमने तुम्हें पूछ रहा है इसकी कितनी मात्रा इसमें डाल लूं कि ताकि विलेन 500 ml का बन जाए, दूसरा इसकी मोलरता 0.1 m है, ये पूछ रहा है सवाल में। तो सबसे पहले सवाल हो, सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया है कोई सा भी सवाल हो तो मोलरता का मान दे रखा है, मोलरता का मान 0.1 m या मोल प्रति लीटर कह दो, m का मान मतलब मोल प्रति लीटर ही हो। उसके बाद सवाल में जो 500 दे रखा है ना, ये v का मान है 500 ml, 500 ml। Na2CO3 की मात्रा निकालनी है, तो मात्रा निकालने का मतलब है भार निकालना Na2CO3 का। अब सवाल में हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ जरूरत किसकी पड़ेगी? इसका भी मान आएगा हमारे पास, इसका तो निकालना हम, इसका मान हमें निकालना पड़ेगा। अब ये Na2CO3 है, Na2CO3 पिछली क्लास में राम तुम इसे सिखाया कि Na2CO3 का अणुभार कितना होगा निकालना ही पड़ेगा, अणुभार। तो जब इसका अणुभार निकाल लोगे तो अणुभार निकालने का क्या तरीका बताया? अणुभार को m से प्रदर्शित करो, m ही तो है अणुभार, तो दो सामने ले लो, मैंने तुम्हें बताया था
उसके बाद ये Na का कितना हो, 23 नहीं होता, बता रखा। उसके बाद कार्बन का कितना हो, कार्बन का 12। अब बताओ ऑक्सीजन का कितना हो, 3 ले लेंगे, 3 था ना। ऑक्सीजन का कितना हो, 16। सबको जोड़ेंगे तो बैठेगा 106, बैठेगा कितना बैठेगा, बताओ कितना बैठेगा, 106, 106 बैठेगा ना। सबको जोड़ कर देख लो, 106 बैठेगा, मेरे याद है ना, इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। एम का मान 106 आएगा, एम का मान निकल गया, वी का मान निकल गया, बड़े वाला एम का मान निकल गया, ये छोटे वाला एम, डब्ल्यू का मान निकालना। अब सूत्र लगा देंगे हम, सूत्र हमारे पास आई, सूत्र क्या मोलरता का, एम बराबर में स्मॉल डब्ल्यू अपोन में कितना भाई एम, गुणा में कितना वी का मान क्या है एम एल में, गुणा में क्या कर देंगे 1000 से। समझ मैं कितनी मात्रा डालूं इसके अंदर ताकि ये 500 ml का विलियन बन जाए। कुछ मैंने तुमसे क्या बताया, गुरुजी आपने बताया इस एक जल का हमें विलियन बनाना, और विलियन जब भी बनाओगे जब दूसरे पदार्थ को मिला दोगे, और जब कौन सा पदार्थ मिलाना चाह रहे हैं, NO2CO3, उसी कितनी मात्रा डालनी, कितनी मात्रा डालने का मतलब डब्ल्यू का मान निकालना है, मात्रा भार कितनी मात्रा डाल लूं, अच्छा, ताकि ये कितना ml का विलियन बन जाए, 500 ml का विलियन बन जाए, और इसकी मोलरता कितनी हो जाए, 0.1 मोल प्रति लीटर इसकी मोलरता हो जाए। ये हो सवाल। तो हम क्या करेंगे, देखो पता करेंगे कितनी मात्रा डालनी पड़ेगी। आ जाओ, एम का मान कितना, 0.1, या 0.1 लिख देंगे, बराबर लगाया। स्मॉल डब्ल्यू नहीं है, अब स्मॉल डब्ल्यू का मान जो तो निकालना हम, और जो चीज निकालनी जो तो लिखते हैं। एम नहीं है, एम का मान कितना है, छोटे वाले एम का मान 106 गुणा। अब बताओ वी का मान कितना, वी का मान 500 ml नहीं है, तो 500 ml लिख देंगे, और जब यहाँ 500 लिखेंगे गुणा कैसे कर देंगे, 1000, 2 जीरो तो क्या कट जाएगी, 2 जीरो, 5 दूनी कितना हो 10, कितना गया हो 2, कितना बैठेगा हो डब्ल्यू, 0.1 कितना बैठेगा 1, ये क्या लिखा हुआ डब्ल्यू, बट्टे में कितना लिखा हुआ, बट्टे में 106, गुणा में कितना 2, 2 ही तो बच रहा है और कुछ तो नहीं बच रहा। उसके बाद इसे तो काट देंगे, 2 कम 2, 2 5 10, 2 3 6, 53 किसी में गुणा कर देंगे, 53 कम 53, 5.3 आ जाएगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इधर लिख देंगे, इसे इधर लिख देंगे 5.3। भार है और भार को हम ग्राम में नापो, मात्रा हुआ किसी चीज की मात्रा ग्राम में नापे जाएगी, कितनी मात्रा डाल ली, तो Na2CO3 की इतनी मात्रा डालनी पड़ेगी, जब जाकर विलयन तैयार होगा, 500 ml का विलयन तैयार होगा। जब 500 ml का विलयन बनाना ना, एक हमारे पास जल, उस जल के अंदर ना 5.3 ग्राम, उस जल के अंदर 5.3 ग्राम पता क्या डालना पड़ेगा, Na2CO3 डालना पड़ेगा, जब जाकर 500 ml का विलयन तैयार होगा। और उसकी मोलरता कितनी होगी, 0.1 m मोल प्रति लीटर जैसे बोल रहे हो। पता लगा कितनी मात्रा डालनी पड़ेगी, किसकी मात्रा डालनी पड़ेगी, Na2CO3 की, किसके अंदर डालनी पड़ेगी, जल के अंदर। क्या तैयार होगा, विलियन, कितने विलियन, कितने ml का, 500 ml का विलियन, उसकी मोलरता कितनी होगी, 0.1 m। इस सवाल को समझना क्या हो, इस तरह नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 नोट्स के अंदर सब है मौजूद। क्वेश्चन नंबर 11 लिखो, देखो जल का अपेक्षित घनत्व, जल का अपेक्षित घनत्व एक मानते हुए 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिखो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जल का अपेक्षित घनत्व एक मानते हुए शुद्ध जल में, शुद्ध जल की, ऐसे लिखो शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो। कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही, चेहरे की रंगत उड़ी हुई। ठीक, आ जाओ, मस्त सवाल, ये याद भी होना चाहिए सवाल का, इसका उत्तर भी याद होना चाहिए एक लाइन में। क्यों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पैसे लिख देना चाहिए, समझो है। फिर क्या कहते हैं, क्या ना गजनी का तुम्हारा धनोरी वाली रुड़की वाली अगर ये धनोरी वाली आंख मारा ना, तो रुड़की वाली बंद कर दो, रुड़की वाली आंख मारो, धनोरी वाली बंद कर दो। बच्चों को बता रखा, सुनो, समझ में आया तुम्हारी, नहीं समझ में आया, बात बस समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, जल जो जल, जल का अपेक्षित घनत्व दे रखा है, जल का अपेक्षित, अपेक्षित घनत्व कितना दे रखा है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब, ये तो दे रखा है। जल का अपेक्षित घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो घनत्व बराबर हमारा सूत्र द्रव्यमान बटा आयतन, जो हमारा घनत्व हो ना, घनत्व बराबर
द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये सूत्र हो हमारा, याद कर लेना, ये कहीं जगह काम आगा तुम, कक्षा 9 में पढ़ाया जा सूत्र हो। और कक्षा 9 तो वैसे भी थी कि कक्षा 9 का नाम सुना, सिलेबस तो देखा भी नहीं उसका कैसा हो। ये बर्तन हमारा, इस बर्तन के अंदर ना जल भरा हुआ, बर्तन क्या पूरा का पूरा विलियन है, इसके अंदर जो जल है ना, जल का सूत्र क्या हो, H2, उसकी मोलरता निकालनी, जल की क्या निकालनी, मोलरता। इसका जल का अपेक्षित घनत्व अंदर रखा है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब। जब 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब यहाँ दे रखा हो ना, तो जल का आयतन है ना, फिर उसे 1 लीटर मान कर चला, कितना मान कर चला, 1 लीटर, 1 मिलीलीटर मान कर चला, 1 मिलीलीटर, 1 लीटर मान के चलेंगे। जब 1 लीटर मान के चलेंगे, चलो आओ समझते हैं इसका मतलब समझते हैं। तो घनत्व तो दे रखा हमारा 1, ये क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को लिख देंगे W से लिख दो, भार एक प्रकार का, इसके सापेक्ष में H2 लिख दिया हमने, जल का भार, किसका भार है, जल का। अब जो आयतन है ना, आयतन को हम मान के चलेंगे एक लीटर, और 1 लीटर में हो 1000 मिलीलीटर, कितने, 1 लीटर, इसे 1 लीटर मान के चलेंगे, और 1 लीटर मैंने तो बताया जो 1 लीटर हो ना, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हो। अब इसकी जगह लिख देंगे सर, 1 बराबर WH2O बट्टे में कितना मान लिखेंगे इसका, 1000 की इसमें गुणा कर दो, तो W बराबर बैठेगा WH2O, यानी जल का भार आएगा 1000 ग्राम, क्योंकि भार तो ग्राम में नापेंगे ना, तो 1000 ग्राम आएगा। यहाँ तक निकला जल का भार निकला सिर्फ यहाँ तक, जल का भार कितना, 1000 ग्राम। अब जल का अणुभार निकाल लो, जल का अणुभार, और जल का अणुभार मैंने तुम्हें याद भी करवाया था, जल का अणुभार कितना हो, नहीं पता देख लो, निकाल लो, 2 है ना, 2 सामने लिखा है। हाइड्रोजन का जो अणुभार हो कितना हो, 1, ऑक्सीजन का कितना हो, 16, तो 16 2 कितना बैठेगा, 18, तो जल का अणुभार कितना है, 18। उसके बाद V का मान कितना दे रखा है, V का मान 1 लीटर, V का मान कितना दे रखा है, 1 लीटर। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, क्या निकालनी, जल की मोलरता, मोलरता क्या सूत्र हो, W बट्टे कितना बैठेगा, W बट्टे M गुणा V, और V का मान अगर लीटर में हो तो 1000 तो गुणा करने की यहाँ जरूरत नहीं है, अगर V का मान मिलीलीटर में होता है तो 1000 तो गुणा कर दे, V का मान सीधा रखा है 1 लीटर। अब M बराबर में हम यहाँ रख देंगे W का मान अभी निकाला हमने कितना, 1000, तो 1000 और बट्टे में कितना बैठेगा M, स्मॉल m का मान बताओ, स्मॉल m का मान 18, तो यहाँ 18 लिख देंगे, गुणा में यहाँ V का मान बताओ कितना 1। अब इस तरह से भाग देंगे, जिस तरह से भाग देंगे ना, तो बैठेगा 55.5 मोल प्रति लीटर लिख दिया, ये तो इसका मात्रा रखो, ये सवाल था, मेन चीज आई थी इसमें, घनत्व दे रखा है, सूत्र जिसे पता होता था ना, वो यहाँ तक जल का भार निकाल लेता, क्योंकि सवाल में जल का भार नहीं दे रखा था, बाकी सब चीज दे रखी थी, इस सूत्र का प्रयोग करके जल का भार निकल गया, ये उसके अंदर सवाल के लॉजिक था। और ये सब बच्चों को याद रखना, जल की जो मोलरता हो कितनी हो, शुद्ध जल की मोलरता 55.5 हो, याद भी रखना हो, एक सवाल भी है, और दूसरा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक प्रकार था कि शुद्ध जल की मोलरता 55.5 हो, नोट कर लो। सवाल लिखो 12वां सवाल लिखो, देखो 12वां सवाल, ये रहा सवाल तुम्हारे सामने भाई, 98% भार, 98% भार अनुसार, 98% भार अनुसार H2SO4 का घनत्व, H2SO4 का घनत्व 1.95 ग्राम प्रति ml है, 1.95 ग्राम प्रति ml है, H2SO4 का घनत्व 1.95 ग्राम प्रति ml है। H2SO4 की मोलरता याद करो, मस्त सवाल, एक नंबर का, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लेना, पक्का ना पेपर में है, अगर मोलरता में तो कोई सवाल पूछा जा, घनत्व 1.95 ग्राम प्रति ml है, H2SO4 की मोलरता याद करो। ठीक, चले भाई आ जाओ, तुम सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल भावनाएं समझो सवाल की, इसके जैसा कोई सा भी सवाल दे दो, फिर तरीका समझ लो एक बार सवाल,
इसके जैसा कोई सा भी फिर करके दिखाना हो। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास ही हो, क्वेश्चन नंबर 13 तुम खुद करके दिखाना इसके जैसा ही बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले लेकर का 98% H2SO4। ठीक, तो जो भी सवाल में परसेंटेज है ना, चुपचाप सबसे पहले आंसर जब भी करने जा रहे हो ना उसका, तो आंसर कर दो सबसे पहले परसेंटेज लिख दो 98%, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करो। इसका मतलब 98/100। इसका मतलब भी समझो, अगर पूरे विलियन का भार 100 ग्राम है ना, उसमें 98%, 98 ग्राम ना, 98 ग्राम H2SO4। ये पूरा विलियन है ना, ये जो पूरा विलियन है, विलियन के अंदर कई सारे पदार्थ हो, इस पूरे विलियन के अंदर ना, अगर इस पूरे विलियन का भार, पूरे विलियन का भार अगर हम 100 ग्राम मान लेना, तो इसके अंदर ना 98 ग्राम H2SO4। 98 ये लिखा हो 98% का ही मतलब। सवाल की पहली लाइन पढ़ो। बताओ बात समझ में नहीं आई? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरे विलियन का पता लग चुका, भार कितना 100 ग्राम। मान लो 100 है नहीं, 100 अगर 100 मानना जाना तो उसमें तो 98% ये निकलेगा। 100 है नहीं, मैं भी कह रहा हूँ 100 मान लो तो उसमें तो 98% H2SO4 निकलेगा, यानी H2SO4 बहुत ज्यादा मात्रा में विलियन के अंदर। अगर पूरे विलियन के अंदर पूरा विलियन है उसमें 98% H2SO4, सोचो कितनी ज्यादा मात्रा में। जो दूसरे पदार्थ है ना जो विलियन बनाए आज इन मिलाकर, ये केवल 2% है। इससे मुझे मतलब नहीं है। सबसे पहले परसेंटेज देकर रखा, कहाँ लिख देना 98/100 लिख देना। जो हो ना, जो विले का भार है, जो विले का जो भार है ना, ये मैं पता कितना दे रखा है। ये जो विले का भार है, इस सवाल में और अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन पढ़ो सवाल की। पहले लिख दो H2SO4 का भार लिखो, H2SO4 का भार, इसका भार W से लिखोगे सर कितना 98 ग्राम। पूरे विलियन का कितना, पूरे विलियन का 100 ग्राम। पूरे विलियन का, विलियन लिख दो, विलियन का भार, विलियन का भार बताओ, पूरे विलियन का भार कितना 100 ग्राम। कोई दिक्कत है? सवाल की अगली लाइन पढ़ो, क्या क्या दे रखा है सवाल। सवाल में दे रखा है H2SO4 का घनत्व। देखो सवाल पढ़ो, H2SO4 का घनत्व, घनत्व डी से लिख। डी का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब घनत्व। घनत्व कितना दे रखा है 1 ग्राम प्रति ml, ये रखा घनत्व। दिक्कत नहीं है, आराम से H2SO4 की मोलरता निकालनी। अगर मोलरता निकालनी हो तो मोलरता निकालने का सूत्र हो, मोलरता m बराबर स्मॉल w बटे में m गुणा में v। अगर v का मान दे रखा है मिलीलीटर में तो गुणा क्या कर देंगे 1000। w है, हाँ है, ये 98 ग्राम। m निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। H2SO4 का अनुभार किसी नहीं पता, मैंने रटवा रखा तुम कि H2SO4 का जो अनुभार हो ना, अनुभार H2SO4 का जो अनुभार होगा कितना 98, इसमें दिक्कत नहीं है। v का मान नहीं है हमारे पास सवाल में, यही पेज फंसा हुआ, बाकी हमारे पास सब है। आराम से जो सवाल में लास्ट में पूछा है ना कि H2SO4 की मोलरता ज्ञात करो, उसे हम आराम से निकाल सको। इसका मान भी है 98, इसका मान भी है 98, इसका मान नहीं आयतन, यानी विलियन का आयतन नहीं पता हमें, और विलियन का आयतन निकालने के लिए सूत्र यूज करेंगे। अब देखो कौन सा सूत्र यूज करेंगे। अब यह घनत्व, घनत्व तो पता, तो देखो इस सूत्र घनत्व, द्रव्यमान और आयतन, यानी विलियन का अगर हमें द्रव्यमान पता हो और घनत्व पता हो, विलियन का द्रव्यमान पता हो और घनत्व पता हो, उसका आयतन निकाला जा सके। क्या निकाला जा सके? आयतन। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र हो हमारे पास, यहाँ लिखेंगे घनत्व बराबर, घनत्व बराबर क्या सूत्र हो, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, ये तो सूत्र हो। क्या निकाल लोगे यहाँ तो आयतन, द्रव्यमान को कहते लिखोगे m से, इस आयतन को कहते लिखोगे v से, तो v नीचे चले जाओ उधर, v बराबर 8 का, m तो वही वही रखा रहेगा, बटे में क्या चले जाएगा d। m का मतलब क्या है, पूरे विलियन का भार कितना, पूरे विलियन का भार 100 ग्राम मान कर, ये 100 ग्राम सिर्फ मानना हुआ। जब ना पता ना उसे 1 किलोग्राम मान कर चला, एक मान कर चला, और एक भी क्या मान कर चले किलोग्राम। जब नहीं पता, ये तो हमने 100 ग्राम मानना, 100 में 98, 100 होगा तो थोड़ा ही है, तो इस मान का चलना 1 किलोग्राम कितना। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो बता दो मुझे, 1000 ग्राम हो, तो यहाँ m का मान हम 1000 ग्राम रखेंगे। क्या तो 1 किलो रख दो, 1 किलो रखते 1000 ग्राम रखेंगे, 1000 ग्राम। अब बटे में ये क्या घनत्व नहीं है,
अब बताओ घनत्व घनत्व कितना, घनत्व 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 1.95। अब पता पॉइंट कैसे हटाई जाए, 100 ही रखो सर, दिक्कत नहीं होनी। चलो 100 कितना रखो, 100 रख दे 100। वीलेट का द्रव्यमान कितना, 100 मान के चलो। इससे देखो कर क्या होगा। नीचे कितनी बात पॉइंट, कितने के बाद पॉइंट है नीचे, 2 जीरो बढ़ा लो, बढ़ा ली। उसके बाद आयतन देखो कितना बैठेगा, आयतन बैठेगा हमारा 10,000 बटे में बैठेगा 100। आयतन आया, क्या आया हमारे पास, यो आयतन। ये बता दो कोई दिक्कत है क्या, क्या निकल कर चला है हमारे पास इस टाइम, आयतन निकल कर चला है। अब आयतन क्या हमारा आया, ml में, क्या हमारा। अब सूत्र प्रयोग करेंगे, सूत्र हमारे पास ये तो तैयार लिया होगा। सूत्र बताओ क्या है मोलरता का, सूत्र हमारे पास m बराबर स्मॉल w अपॉन m गुणा v, और v का मान ml में हो तो गुणा क्या कर देंगे भाई 1000 तक। अब सूत्रों में सारे मान भरते चले जाओ। स्मॉल w का मान देख के बताओ इसमें तो कितना, स्मॉल 98 लिख देंगे यहाँ से 98 बटे इसका मान कितना 98 गुणा v का मान बताओ, v का मान v और v का मान 10,000 बटे 195, 10,000 बटे कितना 195 गुणा में क्या कर देंगे 1000 से, 3 जीरो तो क्या कट जाएगी 3 जीरो, इसलिए मैंने भाग नहीं दी थी। पता लग गया मैंने भाग क्यों नहीं दी थी, मुझे पता था आगे जाकर कट आगा, आगे जाकर कैलकुलेशन आसान हो जा, इसलिए भाग नहीं दी थी मैंने। अब ये 98 से क्या कट जाएगा 98, ये कहाँ भाग जाएगा ऊपर, क्या जाएगा 195, 195 बटे में बैठेगा, बटे में 10 तो भाग देंगे पीछे देंगे, एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगी 19.5। क्या है मोलरता आया। अब मोलरता का मात्रा क्या हो, मोल प्रति, दोबारा समझो वहां था, दोबारा एक पूरा विलियन है, विलियन के अंदर 98%, अगर पूरे विलियन का भार 100 ग्राम है तो पूरे विलियन के भार के अंदर 98% पता क्या है उसमें H2SO4। तो जो भी परसेंटेज देकर रखा ना चुपचाप वहां लिख दो, शुरू में सबसे पहले परसेंटेज लिख दो। पूरे विलियन का भार अगर 100 ग्राम है ना उसमें 98% H2SO4 है, यानी जो 98 ना H2SO4 का भार पता लग गया 98। दूसरा पूरे विलियन का भार पता लग गया 100 ग्राम। तीसरा विलियन घनत्व सवाल में देखा जाएगा, कुछ ना कुछ घनत्व देखा जाएगा सवाल में 1.95 ग्राम प्रति ml। उसके बाद हम यहाँ तक ना जस्ट अणुभार की जरूरत पड़ेगी सवाल में, तुम्हें पता तो जो भी पदार्थ दे रखे हैं H2SO4 की जगह दूसरा पदार्थ देकर रखा होगा उसका अणुभार निकाल लो, निकाल कर रख दिया हमने 98, इसका अणुभार 98 आ गया इसका। अब घनत्व बराबर सूत्र द्रव्यमान बटा आयतन। दिक्कत यहाँ हम आराम से सब चीज निकाल लेते, इसका मान ही पता लग गया था, मैं इसका भी दिक्कत ये खड़ी कर रहा था आयतन, तो मेरे दिमाग में आया घनत्व तो पता ही मुझे, तो घनत्व बराबर सूत्र द्रव्यमान बटा आयतन, तो मैंने सूत्र का प्रयोग कर दिया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को हम लिख यो आयतन को इधर लेके v, अब हिंदी में लिखो v इधर लेके d नीचे लेके m बटे आयतन का। पूरे विलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम, तो 100 ग्राम लिख दिया यहाँ तक, पूरे विलियन का ग्राम 100 ग्राम नीचे उसका घनत्व 1.95, 2 जीरो हटाई 2 जीरो बढ़ा दी ऊपर, ही 2 जीरो बढ़ा दी, इतना हमारा v का मान आया, v का मान आया ml में। ठीक, सूत्र हमने प्रयोग कर दिया, m बराबर में w बटे m गुना v गुना 1000। w का मान रख दिया 98, यहाँ 98 रख दिया, गुना v का मान रख दिया, कटिंगो और कटिंगो तक आराम से। इसके जैसे सवाल कौन सा, इसके जैसे 13वां सवाल, बिल्कुल सेम टू कॉपी सवाल है। ठीक है, इसे उतारो, उसको करके दिखाओ।